W2018 QP12 लेसन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है P इंटू क्यू को, यानी कि P और Q का प्रोडक्ट लेना है और उसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। पहले हम P लिखते हैं, वैल्यू ऑफ P है हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, फिर वैल्यू ऑफ Q लिखते हैं, वैल्यू ऑफ Q है 2 इंटू 10⁻11। हम पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 16 आ गया, और 10 बेसिस सेम हैं, इन दोनों की बेसिस सेम हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये इंडिसेस का फर्स्ट रूल है। रूल नंबर 1 ये था, वो मैं लिख देता हूँ। रूल 1, x raised to power a इंटू x raised to power b व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। x को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे, ये बेस कहलाती है, इसे बेस कहते हैं, और ये एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं इसको, पावर या एक्सपोनेंट। बेसिस क्योंकि दोनों की सेम है, दोनों की बेसिस x हैं, तो इसे हम 1 टाइम लिखेंगे बेस को, ओनली 1 टाइम, और पावर्स ऐड कर देंगे a और b को। ये हमारे पास 10 और 10 था, दोनों मल्टीप्लाई हुए, पावर्स ऐड हो गई। 10 को 1 टाइम लिखा, पावर्स ऐड हो गई। ऐड होने के बाद जो आंसर आया है, क्योंकि -6 पहले से था तो 11 -6 5, लेकिन अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पर डेसिमल होता है, जैसे 16 है, 16 पॉइंट समथिंग होगा, 16.0 होगा, ऐसे डेसिमल को लेफ़्ट पे लाएंगे। लेफ़्ट यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल को होना चाहिए। डेसिमल जब लेफ़्ट पे आएगा तो यहाँ पर इस जगह पे फर्स्ट डिजिट के बाद जब ये डेसिमल आएगा तो हम इसमें पावर 1 ऐड कर देंगे। जब लेफ़्ट पे मूव करेगा डेसिमल तो पावर ऐड होती है, और राइट पे मूव होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट राइट लेफ़्ट पे गया था इसलिए 1 ऐड होगा। अगर 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे जाएगा तो 2 ऐड होगा। तो इस वक्त हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है P डिवाइडेड बाय Q। P डिवाइडेड बाय Q में P की वैल्यू है आपके पास 8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11। इसमें भी आप इंडिसेस के फर्दर रूल्स आप सीखेंगे। हमने अभी पढ़ा है, एक मेन चीज़ मैंने आपको टेक्निक बताई है, अगर लेफ़्ट पे होगा तो पॉइंट पावर्स में ऐड होगा, डिजिट्स जितने भी होंगे प्लस होगा, और अगर राइट होगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम इसमें पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर पे ले आते हैं इसको, ये डिनोमिनेटर में आ गया। कैंसिलेशन करते हैं, 2 4 8, यहाँ आ गया आपके पास 4, ऊपर आ गया आपके पास 4, और 10⁻⁻6 -11 हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 मैंने आप लगाया है। इंडिसेस का रूल नंबर 2 ये है कि इफ़ वी हैव x raised to power a डिवाइडेड बाय x raised to power b, देन वी कैन से दैट a माइनस b, x raised to power a माइनस b। बेसिस 1 टाइम लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो b है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमिनेटर की पावर से। इसी तरह से यहाँ 11 था, 11 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया -6 से। अब ये आ गई आपके पास वैल्यू 10⁻⁻17, 10⁻⁻17। यहीं पर ही आप आंसर छोड़ सकते हैं इसका, ये क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। फर्स्ट आंसर था हमारा 1.6 इंटू 10⁻6 था, और सेकंड है 4 इंटू 10⁻17। रूल नंबर 2 में ये था कि आपने अगर डिवाइड हो और फ्रैक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। रूल नंबर 1 में ये था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P क्यूब रूट। सिर्फ स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 होता है। अगर यहाँ कोई भी नंबर होगा तो हम उसे 1/3, जैसे 3 है तो 3, अगर 4 है तो यहाँ पर 4, जबकि अगर यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जैसे a है तो आप उसे 1/a भी लिख सकते हैं। यहाँ इस जगह पर इन दिस केस वी हैव 1/3, स्क्वायर रूट है 1/3। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू ऑफ p इज़ 8 इंटू 10⁻⁻6 होल रेस्ट पावर 1/3 एज इट इज़। अब जब पावर होती है तो हमें पता है कि इन दोनों की पावर यही आएगी, सेम पावर आएगी, 8 की भी और 10 की भी।
अच्छा 10 में हम इंडिसेस का थर्ड लास्ट रूल हम पढ़ रहे हैं और वो ये है रूल नंबर 3 में कि अगर डबल पावर हो, इफ़ वी हैव 2 पावर्स देन मल्टीप्लाइंग ईच अदर, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी मल्टीप्लाई विद ईच अदर ए इंटू बी, एक्स रेज़ टू पावर ए इंटू बी। अगर डबल पावर होगी तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये डबल पावर है -6 और 1/3, तो हम इसे कह सकते हैं कि -6 इंटू 1/3, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग गया, पावर्स रूल लग गया। इंडिसेस का पावर रूल था, पावर रूल थर्ड रूल है। कैंसिलेशन कर दें, 3 to the 6, आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन ये 8 है, 8 को भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि बेस इसकी 2 बना लें, 2 पावर 3 8 होता है। 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो जाता है। तो 2 पावर 3 इज़ 8, हमने इस 8 की जगह 2 पावर 3 लिख दिया है। और यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर हमारे पास आ गया है -2, एक्स रेज़ टू पावर हमारे पास वैल्यू आ गई है -2, ये -2 हो गया। अब फिर ये दोबारा से यहाँ देखें इंडिसेस का थर्ड रूल जिसमें डबल पावर होगी तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिलेशन हो गई, सिर्फ रह गया 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -2, 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। यहाँ हमने 3 रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं जो हम अभी इसी पेपर में और मज़ीद आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसको एस्टिमेट करना। फर्स्ट ये होगा 12 1 2 1, हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये हमारे पास है, जैसे सेपरेट मैं कर देता हूँ, 12 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे आगे आने वाली सारी वैल्यूज़, और ये बन जाएगा 12, क्योंकि लेस देन 5 है इसलिए 1 ऐड नहीं होगा, इन दोनों की जगह पे 0 लगेगा, 1 की जगह पे 0 लगेगा और 2 की जगह पे 0 लगेगा, इसलिए कि बिफोर डेसिमल है। अगर आफ्टर डेसिमल होता तो फिर हम इसमें 0 इंसर्ट ना करते। अब नेक्स्ट देखें तो 2299.35 है, हम इसे 2 डिजिट पे यहाँ पर इसे राउंड ऑफ करना है, जबकि ये मोर देन 5 है। मोर देन 5 है तो 1 प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड होगा, वो बन जाएगा 10 और 1, यानी कि 30 हो जाएगा 30, और इसकी जगह पर 0 आएगा क्योंकि बिफोर डेसिमल है, इसलिए इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, आफ्टर डेसिमल ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट एक और भी इसमें है और वो है 24.73। हम इसे डबल 2 डिजिट्स पे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने कहा है, तो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, हम उन्हें जब इन्हें छोड़ेंगे तो ये मोर देन 5 है, 7 इज़ मोर देन 5, तो 1 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 25। और आफ्टर डेसिमल हमने रिमूव किया है तो इसलिए हम इसकी जगह पे 0 नहीं लिखेंगे, अगर 0 लिख भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 25 ही रहेगा। तो हम इसे अब क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, 12.3 डिवाइडेड बाय 299.35 इंटू 24.73। अब वैल्यूज़ यहाँ आ जाती हैं इसकी, 12 की 1200 आया था आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे, और इसका आंसर आया था 300, और 24.73 का आंसर आया था 25। डबल 0 कैंसिल हो गए और 3 4 द 12 भी हो गया, यहाँ 4 आ गया, 25 स्क्वायर रूट 5 होता है, ये आंसर आपके पास आ गया। आप इसे अगर लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये आंसर हमें एस्टिमेट करना था, 0.8 भी आ सकता है। 4/5 इसका आंसर, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि हेयर आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है आपने, तो देखें यहाँ पर 4 डिफरेंस चल रहा है, 4 फिर 4 फिर 4 4 और नेक्स्ट 4 आप 23 हो जाएगा ये, और नेक्स्ट 4 27। डिवाइडेड बाय भी चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय किसके है, वो भी 4 4 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 ही ऐड करें इसमें 24, और 4 ऐड करें 28। देन नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 23/24 एंड 27/28। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी है, पार्ट बी में है 1 मार्क का, 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला करवाता हूँ आपको, जो 1 मार्क का होगा, लेंथी नहीं है।
अगर देखा जाए तो ये 11/12 दिस इज़ द थर्ड टर्म, ये एक थर्ड टर्म है 11/12। तो थर्ड टर्म से हम आगे लेके चल सकते हैं 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ये डिनोमिनेटर तो 1200 बन जाएगा, और न्यूमिनेटर में प्लस 99 करें तो वो बनेगा 1199। तो डिनोमिनेटर के लिहाज से अगर देखें तो ये है 12, तो इसकी केथ टर्म वो कह रहा है कि एक ऐसी टर्म एंड सो ऑन, आगे चलते जाएं तो केथ टर्म आती है एक केथ टर्म जो है वो आपके पास है 1199 डिवाइडेड बाय 1200। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड टर्म को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास केथ टर्म बन जाती है। थर्ड टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1100 से, वो आपके पास केथ टर्म बनती है, और केथ टर्म बनेगी तो इसका मतलब कि ये 300th टर्म होगी, क्योंकि के की वैल्यू आपने निकालनी थी, ये आपके पास 300 आ गया। हमने इसको सिर्फ डिनोमिनेटर से चेक कर लिया कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें थर्ड टर्म को तो हमारे पास ये 1200 यानी कि, और न्यूमिनेटर में ये वैल्यू 1100 है, लेकिन न्यूमिनेटर में हम 1100 और डिनोमिनेटर 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 199 ऐड हुआ है वहाँ पर। तो के टर्म में ज़ाहिर है फोर वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो वो तो है, लेकिन हमें ये मिल गया कि थर्ड टर्म से एक हिंट मिल गया कि थर्ड टर्म से हम ये टर्म निकाल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के विच इज़ 300 एंड थर्ड 300th टर्म is given which is 1199 divided by 1200। ये हमारे पास 300 टर्म थी। और नेक्स्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म, फॉर द nth टर्म फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम ऊपर से पहले वो कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे nth टर्म निकालते हैं। 3/4, 7/8, 11/12, 15/16, 19/20 एंड सो ऑन। ये हमारे पास टर्म्स हैं। अब इसकी nth टर्म निकालते हैं, हमें यहाँ nth टर्म चाहिए। पहले न्यूमिनेटर को देखते हैं, इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये आ रहा है 4, ये डिफरेंस 4 आ रहा है। 4 के साथ आपने n ले लेना है और 3 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है विच इज़ इक्वल टू -1। सबसे पहला काम किया गया, इसको हमने डिफरेंस लिया है 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4, और इसको आपने 4n कर देना है nth टर्म के लिए। और फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, 3 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -1। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ये इसकी nth टर्म आ जाएगी न्यूमिनेटर पे 4n - 1। सेम प्रोसीजर डिनोमिनेटर के लिए करें। डिनोमिनेटर में भी यही 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 4 आ गया, इसके साथ भी nth ले लेंगे 4n, और ये जो 4 आया इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म इज़ 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन्हें ऐड करेंगे, 4n + 0 मीन्स 4n, ये आपके पास 4n आएगा। ये इसकी nth टर्म फाइंड आउट हो गई। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट हमने सीक्वेंस बनाई है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें ईच साइड इक्वल हो और एंगल्स भी सेम हो। 175 है इंटीरियर एंगल, और फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास है, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा n - 2 into 180 divided by n is equal to 175. This is the formula for interior angle. Now we find the value of n by multiplying these two, or open the brackets, 180n minus 360 degree is equal to 175n। अब 175n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 360 डिग्री को राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि n निकालना आपने। ये 5n आ गया, 5n इज इक्वल टू 360 डिग्री।
और 360 डिग्री को 5 पे डिवाइड कर दें. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 वी गेट द वैल्यू ऑफ n 72. 72 साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स. टोटल साइड्स पूछी थी उसने कितनी है, तो n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स. n नंबर ऑफ साइड्स है और ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n. ये एक इंटीरियर एंगल हमारे पास ये होता है और रेगुलर पॉलीगन है इसलिए ऑल साइड्स की लेंथ सेम होती है और इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है विच इज़ 175. ये हमारे पास एक मैंने पॉलीगन बना रहा हूँ सिंपल. ये देखें 175 इस तरह से चलता रहेगा. टोटल 72 साइड्स आएंगी, इक्वल साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि द स्केल डायग्राम शोज 2 आइलैंड ए एंड बी. 2 सेंटीमीटर स्केल बता दिया उसने, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर. राइट द स्केल 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 1:n. सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर का रेशो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास यूनिट है. अब हम इसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेकर आते हैं. सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, मीटर में आ गया. 2 सेंटीमीटर अभी भी सेम यूनिट नहीं बना, 1000 मीटर्स आ गया. 1000 मीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया सेंटीमीटर में. जब ये सेंटीमीटर में आ जाए तब सेम यूनिट हो जाए तो अब आपने यूनिट नहीं लिखना, 5 zeros आ गए. अब यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के सेम यूनिट हैं. अब 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये देखें 1:n है, तो हम इसे 2 पे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे. 2 पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट पे भी डिवाइड कर देंगे. ये 2 पे भी डिवाइड कर देंगे. ये आपके पास आ जाएगा 50,000. 1:50,000. ये हमारे पास 1:n की फॉर्म आ गई और यहाँ पर आपने 50,000 लिख देना है. ये 1:50,000, 1:n. n की वैल्यू ऑफ n इज़ 50,000. नेक्स्ट हमारे पास है बाय मेजरमेंट फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. बी फ्रॉम ए बेयरिंग अगर आपने निकालनी है, जिससे निकालनी है डायरेक्शन वहाँ बनेगी, यानी कि ए पे डायरेक्शंस बनेगी. ए पे हमें डायरेक्शंस यहाँ पर बनानी हैं. 90 डिग्री तो बना हुआ है ऑलरेडी नॉर्थ में, नॉर्थ की डायरेक्शन बनी हुई है. हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमने बना लिया. ये 90 डिग्री हो गया. उसके बाद है बी फ्रॉम ए है, तो आपने क्लॉकवाइज नॉर्थ से ये एंगल इस लाइन का निकालना है जो बी ए डायरेक्शन का है. सबसे पहले आप इसे इंटीरियर एंगल को निकाल लेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे और ये एंगल निकालने के बाद 360 में से माइनस करेंगे. ये पास पेपर है, आप इसका प्रिंट निकालें. प्रिंट पे निकाल के आपने इसको मैयर करना है प्रोटेक्टर से. जब आप मैयर करेंगे तो ये आंसर आएगा 73 डिग्री. और एक्सटीरियर एंगल चाहिए क्योंकि हमें बेयरिंग रिक्वायर्ड है. बेयरिंग हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज होती है, इसलिए 360 डिग्री में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 डिग्री. 73 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा आंसर 287. ये बेयरिंग निकलाई हमारे पास. दिस इज़ द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. ये बेयरिंग फाइंड आउट हो गई. और अब नेक्स्ट को पार्ट है इसका. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी. पार्ट सी में वो कह रहा है कि एन आइलैंड एट सी इज़ ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ ए बी. इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम बी. देन फाइंड द ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, रूलर और कंपासेस. आपने दोनों इस्तेमाल करनी है. लेकिन 3 किलोमीटर फ्रॉम ए, पहले 3 किलोमीटर देखते हैं फ्रॉम ए क्या आ रहा है हमारे पास. 3 किलोमीटर फ्रॉम ए. यहाँ हमारे पास स्केल गिवन है 2 किलोमीटर
1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सेंटीमीटर टू 3 किलोमीटर। अब हमें ए से हमने डिस्टेंस लेना है, कंपास ओपन कर लें, ऐसे स्केल पे रखें और ये कंपास ओपन करें। कंपास ओपन करने के लिए ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर कंपास आपने ओपन करनी है और इधर स्केल यहाँ रखना है आपने ए पे और आर्क लगा दें यहाँ 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। आपके पास ये आर्क आ गई। नेक्स्ट है आपके पास है 2.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। दोबारा यूनिट लेंगे, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर यूनिट है, स्केल ये है। और अब हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, ये बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर टू 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ रखेंगे बी पे, कंपास ओपन करेंगे इसी तरह से ही, और मगर वो कंपास होगी आपकी किस पे, आपकी 5 सेंटीमीटर पे। ये स्केल है नीचे आपने रखा हुआ है और इस तरह से यहाँ स्केल रखेंगे और स्केल रखने के बाद आपने इसकी कंपास ओपन करनी है और ये कंपास ओपन करेंगे आप 5 सेंटीमीटर पे। ये कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर पे और ये अब आपने बी पे रखना है और आर्क लगा देनी है। ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है और जहाँ ये मीट करेगा इसको ज्वाइन कर दें बी के साथ और इसी को ज्वाइन करें आप ए के साथ ऐसे। ये आपका बना है 6 सेंटीमीटर की लेंथ और ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर लेंथ और इस पॉइंट का नाम आप सी दे सकते हैं। अब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। ट्रायंगल हमारे पास आ गई ए बी सी। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, हमें ये कहा था 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। ये हमारा आंसर पार्ट बी का था, आया था 287। ये हम यहाँ लिख लेंगे 287, ये 287 और ये तमाम पार्ट्स आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। नेक्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप इसको प्रिपेयर कर लें।